गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन आवर क्लास CGPS। बच्चों, आज अपन देखेंगे 7वें भाग में व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 12वीं के बच्चे। सबसे पहले ध्यान देंगे, इसमें जो पढ़े थे अपन अगला जो पढ़ रहे हैं, कार्य में पृथक द्वारा प्रकोष्ठ परीक्षण। मतलब कार्य को अलग अलग कर उनको प्रकोष्ठ में परीक्षण दिया जाता है। मतलब यहाँ पर बताया गया है दो द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण में कार्य का प्रशिक्षण एक अलग विशेष कार्यशाला या प्रशिक्षणशाला में दिया जाता है। कारखाने से हटाकर जो अलग स्थान में कारखाना जैसी स्थिति निर्मित कर प्रशिक्षण दिए जाने के कारण इसे द्वार प्रकोष्ठ कहा जाता है। मतलब उसको अलग करके वहाँ पर अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों। तो चलिए इसमें विशेषता देखेंगे बच्चों। पर जो है प्रशिक्षण जो है फर्स्ट नंबर जो है प्रशिक्षण अनुभवी कारीगरों प्रशिक्षकों द्वारा एक व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार कर प्रदान किया जाता है। दूसरा देखेंगे, इसमें जो है प्रशिक्षार्थी जो है प्रत्येक कार्य को अत्यंत सावधानीपूर्वक सीखता है बच्चों। यहाँ पर ध्यान देंगे। तीसरा देखो, प्रशिक्षण की असुविधाओं को दूर कर दिए जाने के कारण कार्य को जल्दी सीखना आसान हो जाता है। मतलब प्रशिक्षण को असुविधाओं को दूर कर दिया, जो असुविधा होता है उसको दूर कर दिया जाता है। चौथा देंगे, वास्तविक कार्य से दूर होने के कारण प्रार्थियों में घबराहट या हिचकिचाहट संकोच नहीं होती है पर ठीक है, उसको कार्य में सरलता होती है। पांचवा देखेंगे बच्चों, इस प्रशिक्षण से उपक्रम के नियमित कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। छठवा देखेंगे, प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण लेने वाले कुछ जो है छात्रवृत्ति दी जाती है उसको अलग से, तथा बाद में उसे कार्य पर रख लिया जाता है। इस प्रकार देखें बच्चों उसका जो है आपका विशेषता। अब देखेंगे यहाँ पर उपयुक्तता के अंतर्गत फर्स्ट देखेंगे, किसी विशिष्ट कार्य को सीखने के लिए प्रशिक्षण प्रयुक्त होता है। मतलब जैसे टाइपिंग, स्टोनिश, नृत्य कला, ये जो है अलग से सीखा जाता है। दूसरा देखेंगे बच्चों, अधिक संख्या में एक साथ विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए या विधि उपयुक्त होते हैं अधिक के लिए, है ना। तो अगला देखेंगे बच्चों, पृथक के बाद जो है द्वार पोस्ट के अंतर्गत अब देखेंगे कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो यहाँ पर यह प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि को उद्देश्य से कम समय में कार्य से परिचित कराना। मतलब जो कार्य के लिए सीख रहा है, इस विधि में कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जाता है। एक और जो कार्य चलता रहता है तथा दूसरी ओर जो है उसकी गतिविधि व क्रियाओं को प्रशिक्षार्थियों को परिचित कराया जाता है। जो उस कार्य जो चलते रहता है लेकिन उसमें जो प्रशिक्षण करने वाले उसको अलग से सिखाया जाता है। इससे कर्मचारी स्वयं क्रियाओं को अपनी आंखों से देखता है। इस विधि में प्रशिक्षण देने वाला पर्यवेक्षक या प्रशिक्षक काफ़ी दक्ष व कुशल होना चाहिए। मतलब उसको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये कार्य पर प्रशिक्षण, कार्य चल रहा है उधर उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तभी सीखेंगे वहाँ पर, है। विधि का उपयोग, मतलब इस विधि में जो उपयोग निम्नलिखित परिस्थिति में उपयोग। तो पहला, कार्य सरल प्रकृति का हो। दूसरा, परीक्षार्थियों की संख्या कम हो। तीसरा, कार्य के दौरान कार्य में जोखिम कम हो। चौथा है, कार्य की वास्तविक परिस्थितियों को अन्यत्र कहीं उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब आते हैं 5वां नंबर देखेंगे बच्चों। यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण, मतलब ट्रेनिंग ऑन ट्रेनिंग सेंटर, मतलब जहाँ पर हो रहा है वहीं पर इसमें, है ना। इस विधि में आवश्यकता अनुसार सर्वप्रथम प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाती है। ये केंद्र सरकार के द्वारा या तो व्यावसायिक संस्था द्वारा स्थापित की जाते हैं। ये केंद्र विशिष्ट तकनीकी ज्ञान का ही प्रशिक्षण प्रदान करता है। मतलब कोई भी सीखना नए प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होता है। इन प्रशिक्षण केंद्रों पर सैद्धांतिक प्रशिक्षण के स्थान पर व्यवहारिक प्रशिक्षण पर बल भी दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान का। क्योंकि जो है प्रशिक्षण केंद्र पर यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़े। विधि का उपयोग किस प्रकार करते हैं इसमें देखेंगे। पहला, विशिष्ट व तकनीकी प्रकृति के लिए यह विधि श्रेष्ठ होता है। दूसरा है, प्रशिक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर इस विधि का प्रयोग लाभप्रद हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं अनुभवी कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कमैन। अनुभवी कारीगरों द्वारा दिए जाने वाला प्रशिक्षण उस स्थिति में महत्वपूर्ण व उपयोगी होती है जब अनुभवी कारीगरों को सहायकों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण की यह पद्धति उन व्यवसाय के लिए उपयोगी होगा जिनमें कारीगर आने वाले कार्य द्वारा क्रियाओं की एक श्रृंखला निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ता है। अब आता है 7वां, पर्यवेक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर, मतलब उसको कार्य के लिए। इस प्रकार प्रशिक्षण संस्था के पर्यवेक्षकों, निरीक्षकों या अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। ये अधिकारी पर्यवेक्षक सामान्यतः परीक्षार्थियों के निकटतम अधिकारी होते हैं तथा अपने अधिकारियों से संपर्क करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो जाता है। इन विधि में कार्य के दौरान परीक्षार्थियों की योग्यता व कुशलता की पहचान करने में काफ़ी सुविधा हो जाते हैं पर्यवेक्षकों द्वारा। अब संयुक्त प्रशिक्षण एक साथ, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक व सैद्धांतिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण देना है।
कुछ तकनीकी संस्था मिलकर संयुक्त रूप से कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, इसलिए इसे संयुक्त प्रशिक्षण कहते हैं, मतलब अलग अलग जगह से यहाँ पर। यह प्रशिक्षण भी लंबे समय तक चलता है, अतः अत्यंत ही खर्चीला होता है। तथापि इस विधि में अच्छा व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा विद्यार्थियों को चिकित्सा महाविद्यालयों में सैद्धांतिक व चिकित्सालयों में व्यवहारिक जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी जो है सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग सीख सके। अगला है समस्या अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड। यह प्रशिक्षण आधुनिक विधि है, नई विधि। इस विधि का विकास सर्वप्रथम अमेरिका के हार्वर्ड स्कूल में 1920 से 25 के मध्य हुआ था बच्चों। इस विधि में किसी एक समस्या को विद्यार्थियों को दिया जाता था तथा उसे अपना निर्णय देने को कहा जाता है। इस समस्या पर कुछ सैद्धांतिक ज्ञान पहले से प्रदान कर दिया जाता है। विद्यार्थी द्वारा सही निर्णय न लेने पर उचित निर्णय लेना बताया जाता है। जहाँ विद्यार्थियों की संख्या कम है तथा खर्च करने में सक्षम है, वहाँ के लिए भी यह विधि उपयुक्त होता है। अब सेमिनार, सभी लोग को मालूम है सेमिनार एवं सम्मेलन विधि जो होता है किस प्रकार होता है ना, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस मेथड। जो इस विधि में 20 से 30 जो परीक्षार्थी आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के विचारों से कुछ सीखने को मिलता है। आपसी विचार सुनने और व्यक्त करने से मन की दुर्लभता व संकोच जो है समाप्त हो जाता है। इस विधि द्वारा विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ का चयन ठीक ढंग से किया जाता है बच्चों। यहाँ पर विभिन्न उपक्रमों और संस्थाओं द्वारा ऐसे सेमिनार व सम्मेलन आयोजित किया ही जाता है। 11 देखेंगे बच्चे परिचय प्रशिक्षण, मतलब इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। कर्मचारी के चयन के पश्चात उसे सीधे कार्य हेतु कहा जाए तो वह अपने आप को कुछ असमर्थ महसूस करता है। इस हेतु कार्य के आवंटन के समय कुछ दिनों के लिए उसे कार्य से परिचित कराया जाता है। कार्य करने व आचार व्यवहार से परिचित कराया जाता है। इस परिचय में संस्था के अन्य सहयोगी से परिचय कराया जाता है। संस्था के उद्देश्यों को बताया जाता है कि इस परिचय में प्रशिक्षण में पूर्व अनुभवी अधिकारी द्वारा परिचय प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उपयुक्त विद्यार्थी जो विधियां जो महत्वपूर्ण है, इनके अतिरिक्त भी कुछ विधियां हो सकती है। उपयुक्त विधियों में समस्त विधियों की आवश्यकता कार्य की प्रगति के अनुसार होती है। अतः उपक्रम के उद्देश्य व कार्य के स्वरूप के अनुसार किसी एक या अधिक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखेंगे शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतर। तो प्रायः शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों ही एक ही माना जाता है, किंतु इन दोनों के उद्देश्य है ना अधिक ज्ञान व जानकारी देना है, परंतु इसके बावजूद भी इन दोनों में जो है पर्याप्त अंतर है। मूलभूत अंतर इस प्रकार देखेंगे बच्चों। यहाँ पर पहला, शिक्षा एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाती है। यह पाठ्यक्रम दीर्घकाल तक प्रभावशील रहती है, जबकि प्रशिक्षण में कार्य का ढंग महत्वपूर्ण होता है। दूसरा देखेंगे, शिक्षा दीर्घकालीन योजना है जो लगातार प्रतिवर्ष दी जाती है, परंतु प्रशिक्षण अल्पकालिक होता है, कुछ समय के लिए। शिक्षा में गुरु शिक्षा या विद्यार्थी शिक्षा का संबंध होता है। ये दोनों के मध्य एक समान है ना सम्मान का सूचक है। प्रशिक्षण में जो है प्रशिक्षक तथा मास्टर या प्रशिक्षक का संबंध होता है, जिसमें दोनों के मध्य अल्पकालीन औपचारिकता संबंध रहता है। अगला देखेंगे, शिक्षा जो है चौथा, शिक्षा सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जबकि प्रशिक्षण जो विशिष्ट ज्ञान से संबंधित होता है। पांचवा देखेंगे, शिक्षा से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। सभी को मालूम बच्चों जो है प्रशिक्षण से मनुष्य को किसी विशिष्ट क्षेत्र का ही ज्ञान होता है। अगला देखेंगे, छठवां, जो शिक्षा राष्ट्र राज्यव्यापी होता है, जबकि प्रशिक्षण किसी विशिष्ट विभाग के कर्मचारी के लिए होता है। सातवां देखेंगे बच्चों, शिक्षा का संबंध स्कूल, मदरसा, विद्यालय, महाविद्यालय आदि से रहता है, जबकि प्रशिक्षण का संबंध जो होता है प्रशिक्षण केंद्र या स्थल से होता है। आठवां देखेंगे, शिक्षा में बालक को अंधकार या ज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाता है, जबकि प्रशिक्षण में कोई विशिष्ट जानकारी दी जाती है। अगला देखेंगे बच्चों, प्रशिक्षण की तकनीकी, टीचिंग ऑफ ट्रेनिंग टेक्निक है। तो प्रशिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी है। पहला है व्याख्यान, मतलब लिटरेचर, भाषण जो है भाषण पद्धति प्राचीन व सरल है। इस विधि का प्रयोग विद्यालय व महाविद्यालयों में सर्वाधिक किया जाता है बच्चों पर। इसमें शिक्षक जो है अध्यापक व प्रशिक्षण किसी विषय पर मौखिक व्याख्यान देता है तथा विद्यार्थी इसे अपने मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं तथा आवश्यकता अनुसार कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को नोटबुक में नोट किया जाता है। इस तकनीकी में व्याख्या देने वाला कुशल व परिपक्व होना चाहिए तथा श्रोता को अपने विचार व व्यक्तित्व से नियंत्रण रखने वाले होना चाहिए।
उपयोगिता देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अधिक संख्या में ज्ञान जो है वृद्धि के लिए या तकनीक के लिए श्रेष्ठ होता है। दूसरा है विचारों की श्रृंखलाबद्ध अभिव्यक्ति के लिए यह तकनीक सर्वश्रेष्ठ होता है। सम्मेलन कॉन्फ्रेंस बोलते जो बताया गया अभी, यह तकनीकी पुराने व प्रयुक्त कर्मचारियों के लिए उत्तम होती है। कर्मचारियों में विचारों का मंथन, आदान प्रदान, नेतृत्व, निर्णय व संप्रेषण क्षमता का विकास करने के लिए यह विधि उत्तम होती है। इसमें जो है 15 से 25 या कम अधिक से अधिक या सामान्य वर्ग के कर्मचारी आपस में विचार रखते हैं। सामान्यतः यह दो प्रकार के होते हैं। पहला निर्देशित या परामर्श सम्मेलन, डायरेक्ट ऑफ द एडवाइजर कॉन्फ्रेंस, किसी समस्या के निवारण की यह सर्वश्रेष्ठ तकनीकी है। इसमें प्रशिक्षण या मास्टर अपने विचार अन्य के समक्ष रखता है और इन विचारों पर प्रतिक्रिया करने हेतु प्रशिक्षण करता है। तो अगला देखेंगे दूसरा बच्चों, अनिर्देशित या समस्या निवारक सम्मेलन, नॉन डायरेक्ट प्रॉब्लम और सॉल्वेशन कॉन्फ्रेंस। यह विधि जो सदस्य केंद्रित होता है, जो सदस्य रहते हैं, यह सम्मेलन समस्या का हल खोजने के लिए बुलाया जाता है। इसमें जो है विषय की रूपरेखा पूर्व निर्धारित नहीं रहती है। इसमें सदस्य ही सर्वोपरि होते हैं, जिसमें वह अपने आवश्यकता रचनात्मक सिद्ध होते हैं। अगला देखेंगे भूमिका निर्वाह मतलब प्लानिंग रोल। यह प्रशिक्षण की आधुनिक तकनीकी, इसका प्रयोग स्वयंवर्गीय है ना क्षेत्र में अधिक होती है, जिसमें किसी समस्या के निवारण हेतु वास्तविक भूमिका संपादित की जाती है। यह अभिनय प्रधान तकनीकी होता है बच्चों। इस विधि में रोचकता का गुण सर्वाधिक होता है, क्योंकि प्रशिक्षण जो गतिमान होता है, परीक्षार्थियों में से किसी एक को साक्षात्कार लेने वाला या किसी विवाद को सुलझाने वाला पंच की भूमिका निर्वहन हेतु कहा जाता है। इस भूमिका को समक्ष अधिकारी द्वारा आवश्यकता निर्देशित भी दिया जाता है। प्रबंध खेल विधि, मैनेजमेंट गेम्स है ना टेक्निकी, दैनिक सैनिकों को युद्ध कला में प्रवीण करने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है बच्चों। व्यवसाय, उद्योग, प्रबंध के क्षेत्र में प्रबंधकीय खेल के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विधि में मुख्य तत्व यह होती है कि अपने उपक्रम की सफलता व अन्य उपक्रमों की असफलता के लिए क्या प्रयास किया जा सकते हैं, इसे ही खेल के द्वारा सिखाया जाता है। इन बास्केटबॉल प्रशिक्षण जो है इन तकनीकी प्रबंध को विधि सामग्री तथा निर्णय संबंधी सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध करा दी जाती है बच्चों पर, तथा कर्मचारियों को कार्य के तकनीकी पहलुओं तथा मानवीय संबंधों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण किया जाता है, ताकि इस तकनीकी में संपादित किए गए कार्य का मूल्यांकन सरलता से किया जा सके। अगला देखेंगे प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन। इस विधि में कार्य को वास्तविक रूप से क्रियात्मक ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रदर्शनकर्ता जो है कार्य करने के ढंग को स्वयं करके दिखाता है, जैसे लोहे की कटाई का प्रशिक्षण या किसी मशीन द्वारा कार्य का ढंग जो आदि। इस विधि में प्रशिक्षण लेने वाला स्वयं कार्य को देखकर सीखता है, अतः सीखने की यह विधि उत्तम मानी जाती है। यह विधि कार्य पर प्रशिक्षण देने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है, अगला देखेंगे व्याख्यान एवं प्रदर्शन। इस विधि में कार्य का प्रदर्शन करते हुए अब कार्य करने का ढंग भी व्याख्यान द्वारा बताया जाता है बच्चों। कोई भी क्रिया क्यों की गई है या वह कैसे वैसे कार्य करना क्यों लाभकारी है आदि बातों पर उल्लेखनीय व्याख्यान किया जाता है। प्रदर्शन के साथ साथ व्याख्यान होने के कारण यह विधि जो काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। वर्तमान में प्रदर्शन के लिए स्लाइडर्स, प्रोजेक्टर आदि का प्रयोग किया जाता है बच्चों। स्वास्थ्य तथा अच्छे प्रशिक्षण कार्य के लिए आवश्यक तत्व। एक अच्छे एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्य में निम्न बात होना चाहिए। पहला, प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्था के उद्देश्य व लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए जिसके लिए कार्य कर रहा है। दूसरा, प्रशिक्षण हेतु चयन बिना किसी भेदभाव का आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। कमजोर कर्मचारियों को प्रशिक्षण में प्राथमिकता देना चाहिए सबसे पहले। चौथा है, प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर रूप से चलना चाहिए। पांचवा, प्रशिक्षण कार्यक्रम में मितव्ययता से होना चाहिए, सरलता से तथा उत्पादकता से अधिक व्यय उचित नहीं होगा। अगला है छठवां, जो प्रशिक्षण पर व्यय करना एवं व्यय नहीं अपितु विनियोग माना जाना चाहिए, खर्च माना जाए। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम लोचदार संस्था की वित्तीय स्थिति के अनुरूप या आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। प्रशिक्षण कार्य किसी विशिष्ट अनुभवी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। 10वां 9वां प्रशिक्षण का उद्देश्य जो है कर्मचारी की कार्यक्षमता वृद्धि करना एवं कार्य की स्थिति में सुधार लाने होना चाहिए। अगला, प्रशिक्षण कार्यक्रम में सैद्धांतिक ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक जो है ज्ञान को प्राथमिकता देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे अपन लास्ट में ध्यान देंगे विकास। प्रबंध के क्षेत्र में जो है विगत वर्षों में कर्मचारी विकास पर कोई महत्व नहीं दिया जाता है था, किंतु कुछ वर्षों से कर्मचारी विकास कार्यक्रम को आवश्यक माना जाने लगा है, क्योंकि कर्मचारी के विकास के बिना उपक्रम का विकास संभव नहीं है। और अब जो है
डंडे का राज की प्रथा भी समाप्त हो जाएगी। अतः जो कर्मचारी की कार्यक्षमता एवं अन्य क्षेत्रों का विकास करना आवश्यक माना जाता है। अगला देखिए मीनिंग आशय। विकास एक सामान्य शब्द है, सभी को मालूम है, जिसका आशय बढ़ाना, विस्तार करना, प्रगति करना, उच्च स्तर बढ़ाना आदि से है। यहाँ पर विकास का संबंध जो होता है सेवी वर्ग के विकास से है। संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी प्रबंधकों के कार्य का किराया किया जाता है बच्चों। अगला देखिए यहाँ पर उपयुक्त परिभाषा के अंतर्गत जो है सुटेबल डेफिनेशन। कर्मचारी विकास में दीर्घकालीन सतत प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारी के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक तथा भौतिक वातावरण स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अगला देखेंगे विकास की विधि बच्चों। यहाँ पर पहला कर्मचारी का प्रशिक्षण, सभी कुमार ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी भी कर्मचारी की प्रारंभिक नियुक्ति होने पर उसे कार्य करने का ढंग बताने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। कर्मचारियों को बाद में नए कार्यों को सिखाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। दूसरा है कर्मचारी के कार्य का पुनर्नुमान कैसे करता है, कर्मचारी ने अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य किया या नहीं, यदि नहीं हो तो उसका क्या कारण है आदि कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन से ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी कर्मचारी कार्य का मूल्यांकन न होने पर कर्मचारी का विकास अवरुद्ध हो जाता है। कर्मचारी का स्थानांतरण, जैसे किसी कर्मचारी को अच्छे कार्य पर स्थानांतरण कर उसे विकास किया जा सकता है। कभी कभी एक स्थान पर कार्य करने से निराशा आ जाती है, अतः कर्मचारी विकास के लिए हस्तांतरण आवश्यक है, बढ़ाते जाना चाहिए। अगला है पदोन्नति। जो है पदोन्नति एक प्रेरणा है, साथ ही साथ कर्मचारी उच्च पद पर उच्च पारिश्रमिक प्रदान प्राप्त करता है। पदोन्नति से सामाजिक स्तर उठता है, यह भी विकास की श्रेणी में आता है। अगला है कार्य की दशाएं। अच्छे कार्य के लिए अच्छा वातावरण आवश्यक होता है। अच्छा वातावरण से जहाँ एक ओर कार्य उच्च स्तर पर होता है वहीं दूसरी ओर कर्मचारी का शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास भी साथ साथ होता है। अतः कर्मचारी विकास की दशाएं महत्वपूर्ण होती है। उपयुक्त जो परिभाषाओं में जो परिस्थिति में कर्मचारी का ज्ञान बढ़ता है, कार्य करने का उत्तम ढंग ज्ञात होता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, पारिश्रमिक के सम्मान में वृद्धि होती है तथा नैतिक व सामाजिक विकास होता है। इस प्रकार कर्मचारी के सामान्य विकास संभव है। यह विकास प्रबंध की सफलता, उपक्रम की सफलता और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार देखेंगे बच्चों अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे आपको बच्चों यहाँ पर कर्मचारी विकास के उद्देश्य। आज के लिए गुड डे बेटा।